गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम बीसीए थर्ड सेमेस्टर के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस की क्लास में देखेंगे हेरारिकल इनहेरिटेंस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेरारिकल इनहेरिटेंस। आइए देखते हैं। बेसिकली पहले देखते हैं ये होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अगर हम बात करें हेरारिकल इनहेरिटेंस का मतलब है कि जब हमारा कोई एक बेस क्लास मल्टीपल सब क्लास को अपनी प्रॉपर्टीज़ देता है या मल्टीपल सब क्लास एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। इसमें हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इन this type of inheritance more than one subclass is inherited from a single base class. Okay, more than one derived class is created from a single base class. ओके, ये इनहेरिटेंस। मान लीजिए जैसे सपोज हमारे पास एक ही क्लास है, इसे हम कह देंगे चलो बेस क्लास। एक बेस क्लास है, उससे हमारे मल्टीपल सब क्लास, ठीक है, मल्टीपल हमारे सब क्लास ठीक है, ये हमारे कहलाता है ये बेस क्लास। तो ये हमारा हेरारिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। ओके, क्लियर। एक ये बेस क्लास है, इसकी प्रॉपर्टीज़ इन तीनों क्लास में बट गई हैं, ठीक है। यानी ये आप ये कह सकते हैं ये ड्राइव्ड क्लास है, ये हमारे हो जाएंगे क्या कहलाते हैं, ये ड्राइव्ड क्लास, ये हमारे ड्राइव्ड क्लास हो जाएंगे। तो जो ड्राइव्ड क्लास हैं वो किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं, सिंगल बेस क्लास की, ठीक है। एक सिंगल बेस क्लास है, लेकिन उसकी मल्टीपल ड्राइव्ड क्लास हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल टू इम्प्लीमेंट द concept of hierarchical inheritance। ओके, एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडर फाइल include .iostream .h। नेक्स्ट हेडर फाइल हमारी क्या होती है, include conio .h। इसकी जगह हम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी लगा सकते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा हेडर फाइल जो भी हमारी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे का पार्ट्स। एक बेस क्लास बनाना होगा सबसे पहले तो हमें, ठीक है। बेस क्लास हमने मान लो सपोज बना लिया क्लास
ए, ए को बेस क्लास बना लिया, ठीक है। पब्लिक इंटीजर एक्स वाई, ओके, वाइड गेट डेटा मेंबर फंक्शन, ओके, वाइड गेट डेटा, क्लियर। पब्लिक क्लास हो गई, एक क्लास हो गई, ठीक है। उसके एंटिटीज़ और ये मेंबर फंक्शन, और फिर सी आउट स्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ओके, क्लियर। वैल्यू एंटर करा दी, सी इन एक्स एंड वाई, ओके। उसके बाद एक क्लास बना लिया बी, जो कि हमारा ड्राइव क्लास है। क्लास बी किसकी प्रॉपर्टी लेगा? पब्लिक ए की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस क्लास की प्रॉपर्टी, ठीक है, इस क्लास की प्रॉपर्टी वो लेगा ये, क्योंकि बेस क्लास है। ये क्या है? ये हमारा ठीक है। जब हमने यहाँ डिक्लेयर किया तो ये हमारा हो जाएगा ड्राइव्ड क्लास फर्स्ट, ओके। पब्लिक वाइड प्रोडक्ट, ठीक है, मेंबर फंक्शन सी आउट स्लैश एन प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ओके, क्लियर। अब हमने एक क्लास और लिया, क्लास सी, किसके लिए? पब्लिक ए क्लास, जो कि इसका बेस क्लास है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ड्राइव्ड क्लास सेकंड, ड्राइव्ड क्लास सेकंड, ओके, हमारी सेकंड ड्राइव्ड क्लास हो जाएगी। पब्लिक वाइड सम मेंबर फंक्शन इसका, और इससे फिर प्रिंट सी आउट स्लैश एन सम एक्स प्लस वाई, ओके, एक्स प्लस वाई, क्लियर। मेन फंक्शन में आ जाएंगे, इंटीजर मेन, बी ऑब्जेक्ट 1, सी ऑब्जेक्ट 2, ओके। तो हम ऑब्जेक्ट 1 को डिक्लेयर, ऑब्जेक्ट 1 को क्या करेंगे? गेट डेटा ऑब्जेक्ट 1 का, ओके, और ऑब्जेक्ट 1 का प्रोडक्ट, क्लियर। फिर ऑब्जेक्ट 2 का गेट डेटा एंड ऑब्जेक्ट 2 का फिर सम, क्लियर। गेट सी एच रिटर्न 0, इस तरीके से ये। अब ये क्या हुआ? एक बेस क्लास है इसमें, देखो, एक बेस क्लास है क्लास ए,
और 2 ड्राइव्ड क्लास हैं, क्लास बी और क्लास सी, लेकिन वो किसकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, क्लास ए की, यानी एक ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक ही प्रॉपर्टी ये दोनों ले रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यानी हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास जो कई सारे ड्राइव्ड क्लास जब एक बेस क्लास की प्रॉपर्टी को लेंगे, ठीक है, इनहेरिट करेंगे, वो कहलाएगा हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब ये हो गया प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का हो गया और ये हो गया सम का, और इसके बाद हमने ये कर दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। इसका जो आउटपुट होगा तो सबसे पहले तो आउटपुट दे लेंगे, तो सबसे पहले तो ये लिखा, ये प्रिंट करा है, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, जो भी हमने वैल्यू दी, मान लीजिए दी 5 और 6, फिर हमारा प्रोडक्ट, तो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 30 ये आएगा। फिर एंटर द, दोबारा से डेटा गेट करेगा, तो गेट डेटा के लिए ये है गेट डेटा, ये दोबारा से होगा तो गेट डेटा, एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मान लीजिए 6 दे दिया, हाँ 6 दे दिया, और यहाँ हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू 12। ओके, तो ये इसका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक हायरार्किकल इनहेरिटेंस। कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।